हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज़ बाय गरिमा कुशवाहा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर रोज़ आपके लिए अलग अलग तरह की रहस्यमयी कहानियाँ लेकर आती हूँ। तो कुछ उसी तरह की एक कहानी मैं आज भी आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। ये गांव कुछ 1-2 सालों से बड़ी ही मुसीबत झेल रहा था। एक के बाद एक मुसीबतें ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती थी। कुछ दिन पहले तक असमय ही प्राकृतिक आपदाएं आ रही थी और अब एक अजीब से जीव ने उन सब का जीना मुहाल कर दिया था। सचेत के पिता किसान थे और सचेत उनकी मदद किया करता था। सचेत हर सुबह अपने घर से सब्जियां लेकर बाज़ार बेचने जाया करता था और शाम के वक्त घर लौट आया करता था। उस दिन भी वो सब्जियां बेचकर घर वापस लौट रहा था। तभी उसे ऐसा एहसास हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा पर वहाँ कोई नहीं था, पर फिर भी उसे बार बार ऐसा एहसास हो रहा था कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा, तब उसे ऐसा महसूस हुआ कोई चीज़ अचानक पेड़ के पीछे छुप गई हो। और फिर वो एक बार आगे बढ़ने लगा। फिर से उसे महसूस हुआ जैसे किसी के कदमों की आहट उसका पीछा कर रही है। और जब वो पीछे मुड़ा, वहाँ कोई नहीं था, बस एक छोटा सा उल्लू पेड़ की डाली पर बैठा हुआ था। वो थोड़ा और आगे चला, पर उसे बार बार यही लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जैसे ही वो आगे बढ़ने लगा, वो उल्लू उस पेड़ की डाली से उठकर बड़ी ज़ोर से उड़ता हुआ उससे आगे निकल गया। वो फिर से आगे बढ़ने लगा। अब उसे ऐसा लग रहा था कि वो चीज़ उसका पीछा नहीं कर रही है। वो कुछ देर तक आगे बढ़ता रहा। अचानक से उसने एक आवाज़ सुनी और उसने पीछे मुड़कर देखा, पर शुक्र है पीछे कोई चीज़ नहीं थी। पर जब वो आगे मुड़ा, तब उसके सामने एक बेहद खौफनाक चेहरे वाला एक शैतान खड़ा था। एक ऐसा शैतान जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप उठे। सचेत ने उसे देखा। वो चाहता तो वो भाग जाता, पर वो भाग नहीं पाया। उसे देखते ही जैसे वो जड़ हो गया। उसने उसके चेहरे की तरफ देखा और उसकी आंखों में देखता ही रह गया। रात बीत रही थी। सुचेत के माँ बाप उसका इंतज़ार कर रहे थे और कुछ देर बाद सचेत घर आ गया। घर आकर सीधे अपने कमरे में जाकर लेट गया। उसके माँ बाप ने उससे बात करनी चाहिए, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसके पिता ने उससे पूछा, बेटा आज कितने का सौदा बिका, बता। और सचेत ने कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप अपने कमरे में लेटा रहा, आंखें छत की तरफ गड़ाए हुए। वो लगातार छत को निहारे जा रहा था। पता नहीं सचेत को क्या हुआ है। सचेत की अम्मा, हमें भी नहीं पता। सचेत अपने बिस्तर पर लेटा रहा, पर उसकी आंखें लगातार खुली हुई थी। न जाने वो क्या सोच रहा था। रात का 1 पहर बीत गया। सचेत के माँ बाप अभी भी उसे देखकर परेशान थे। रात के वक्त वो उनका कमरा देखने आए कि सचेत आराम कर रहा है या नहीं। पर जब वो उसके कमरे में पहुँचे तो सचेत वहाँ नहीं था। पूरा कमरा अंधेरा और खाली था। सचेत अपने बिस्तर पर नहीं था। उसके कमरे की खिड़की खुली हुई थी। सचेत की अम्मा, देखो ना क्या हो गया है सचेत को। कहाँ चला गया ये इतनी रात में। हमें नहीं पता सचेत के बापू। उसके माँ बाप बेहद परेशान हुए। पर सुबह दिन निकलते ही सचेत वापस घर आ गया और अब वो पहले से बेहतर लग रहा था। उसके माँ बाप ने उससे पूछा, तू रात भर कहाँ था रे सचेत? हुआ मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो सो रहा था अपने कमरे में। नहीं, तू तेरे कमरे में कहाँ था? चलिए छोड़िए ना उस बात को। उसके माँ बाप ने उससे आगे बात नहीं की। पर जब उसके पिता अपने खेत पर काम करने गए, तब उन्होंने अपने दोस्तों को बात करते सुना। उनके दोस्त कह रहे थे, ना जाने कौन था, ना जाने किस शैतान ने आसपास के घरों में जाकर उन घरों का दरवाज़ा खुलवा दिया। और उन घरों का दरवाज़ा खुलने के बाद उस शैतान ने जो आतंक मचाया, उसे तो कोई भी बयान नहीं कर सकता। घर के सभी लोग मारे गए भैया, घर के सभी लोग मारे गए। 4-5 परिवार बर्बाद हो गए।
पर ऐसा किसने किया भैया? सचेत के पिता ने अचानक पूछा। हमें नहीं पता भैया। रात के वक्त कोई आया और लोगों के घर का दरवाज़ा खटखटाया। लोगों ने समझा कोई मिलने आया है, कोई परेशानी में है, तो उन्होंने दरवाज़ा खोला और फिर शैतान दरवाज़ा खुलते ही उन पर झपट पड़ा। जानते हो ना, वही शैतान। हाँ, पिछले 1 साल से गांव में यही सब चल रहा था। असल में ये कहानी शुरू हुई थी आज से 2 साल पहले। गांव का ही एक इंसान हमेशा तंत्र विद्याओं में लगा रहता था। पहले लोग उसके कामों पर ज़्यादा गौर नहीं किया करते थे क्योंकि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था। लोग उसे सबकी तरह एक पागल तांत्रिक समझते थे जो पूरे दिन शमशान में बैठकर ना जाने किस तरह के मंत्र पढ़ता रहता था और न जाने क्या क्या अनुष्ठान करता रहता था। पर एक दिन उसे सच में शक्तियाँ मिल गई और शक्तियाँ मिलने के बाद उसने गांव के लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। वो चाहता था कि गांव के लोग उसे पैसे दें, उसे खाना दें, और अगर गांव के लोग ऐसा करने से मना करते तो वो अपनी शक्तियों से गांव में प्रलय ला देता। कभी बेवजह ही घर के आंगन में आग लग जाती, लोगों के घर जलने लग जाते, तो कभी कभी बेवजह ही घर का कोई सदस्य बीमार होकर मर जाता। इस तरह की समस्याओं से निजात पाने के लिए गांव वालों ने आपस में सलाह मशवरा करके पास के गांव से एक समझदार पहुँचे हुए बाबा को बुलाया जो 30 वर्षों तक हिमालय पर रहकर तपस्या करके आए थे। उन्हें वहाँ बुलाया गया और उन्होंने आंखें बंद करके कहा, देखो, तुम्हारे गांव में ये जो शैतान है, इसे वश में करने का एक ही तरीका है। इसकी शक्तियाँ किसी तरह कमज़ोर हो जाएं। वो बहुत ताकतवर है, जानते हो ना। हमें किसी तरह से उसे कमज़ोर बनाना होगा और तभी उस पर काबू पाया जा सकता है। ऐसा करने का उपाय मैं तुम्हें बताता हूँ। उन्होंने पास के एक पवित्र से पीपल के पेड़ पर, जो मंदिर की भूमि पर बना था, उस पीपल के पेड़ पर कुछ पूजा करवाई और उसके बाद लोगों से कहा कि वो किसी तरह तांत्रिक को यहाँ लाने का प्रबंध करें। लोगों ने किसी तरह जुगाड़ बिठाकर तांत्रिक को वहाँ बुलाया। तांत्रिक से उन लोगों ने कहा, ठीक है, तुम हमारे गांव पर प्रलय मत लाओ, हम तुम्हें खाना देने को तैयार हैं, पर तुम हमारे साथ मंदिर के पास वाले बरगद पीपल के पेड़ के पास चलोगे? ठीक है, अगर ऐसा है तो। हाँ, पर पैसे मुझे कम नहीं मिलने चाहिए। पैसे इतने होने चाहिए कि मेरा साल भर का गुजारा बड़ी आसानी से चल सके, समझे तुम? ठीक है भैया, जैसा आप कहेंगे। और जब तांत्रिक वहाँ पहुँचा तब सभी लोगों ने मिलकर ताकत लगाकर उसे पेड़ से बांध दिया और पेड़ से बंधते ही उसकी शक्तियाँ कुछ छेड़ पड़ गई। फिर उसके आगे बाबा जी ने कहना शुरू किया, जब तक ये इस पेड़ से बंधा है तब तक इसकी शक्तियाँ कम होती रहेंगी और 4 दिन बाद इसकी शक्तियाँ पूरी तरह ख़त्म हो जाएंगी और उसके बाद हम इसे काबू में कर पाएंगे। और तब तक ध्यान देना कि वो इस पेड़ से छूट ना पाए, इसकी ये पूरी कोशिश करेगा। ऐसा कहकर साधु बाबा वहाँ से चले गए। गांव वाले पूरा ध्यान रखते कि वो उस पेड़ से छूट ना पाए, पर फिर भी 2 या 3 दिन बाद उस तांत्रिक ने अपनी आखिरी सांस तक पूरी ताकत झोंक दी और अपनी आखिरी विद्या का इस्तेमाल करने लगा। वो विद्या जिसे सीखने में उसे 12 साल लग गए थे और उसे सीखने के बाद उसने खुद को एक ऐसे अजीब जीव में परिवर्तित कर लिया जो ना इंसान था ना ही जानवर। वो कभी भी कुछ भी बन सकता था, किसी को भी सम्मोहित कर सकता था, किसी को भी अपने वश में कर सकता था और किसी का भी रूप धर सकता था। वो बदल गया एक स्किन वॉकर में। और कुछ ही पल में पेड़ पे बंधी रस्सियों से आज़ाद हो गया। गांव वाले समझ नहीं पाए कि वो कहाँ गया, पर कई दिनों तक गांव में ढूंढने के बाद भी उस तांत्रिक का कहीं अता पता नहीं चला। भला अता पता चलता भी कैसे, क्योंकि उसने खुद को एक पक्षी के रूप में बदल दिया था, एक उल्लू के रूप में। कोई भी उसे ढूंढ नहीं पाया, तो सब ने यही सोचा कि शायद वो गांव छोड़कर भाग गया है। तकरीबन 1 महीने तक शांत रहने के बाद, अपनी शक्तियाँ फिर जुटाने के बाद, अब उसने एक नए ही रूप में गांव पर प्रलय ढाना शुरू कर दिया था। और इस गांव वालों को ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि ये मुसीबत की जड़ आखिर वो तांत्रिक ही है। अब हर रात यही होने लगा। सचेत
उस तांत्रिक के वश में था। वो हर रात जाकर गांव के घरों का दरवाज़ा खोल दिया करता। उसके माँ बाप परेशान रहते कि वो आखिर रातों को कहाँ जाता है। उसके माँ बाप ने उसके साथ रहने वाले उससे कुछ दोस्तों से बात की जो उसी के गांव के थे और उसी की तरह बाज़ार में जाकर सौदा बेच कर आया करते थे। कोई गुड़ बेचने का ठेला लगाता था तो कोई फलों का, सब इसी तरह से सब्जियां बेचा करते थे। उनके माँ बाप ने उन सबसे कहा, भैया आजकल सचेत थोड़ा परेशान रहने लगा है, क्या बात है? क्या उसने तुम लोगों से कुछ बताया है? हम लोगों से तो पूछने पे कुछ नहीं कहता है, हम बहुत परेशान हो गए हैं, क्या बताएं? नहीं नहीं बाबा जी, ऐसा कुछ नहीं है, हम बात करेंगे ना सचेत से। हमें भी उसने कुछ नहीं बताया है। आजकल बड़ा गुमसुम सा रहता है, जब भी आता है कानपुर में ग्राहक आते हैं और वो उनसे ढंग से बात ही नहीं करता। किसी को सब्जी देता है, किसी को नहीं देता, लोग ऐसे ही चले जाते हैं। अच्छा, हाँ। फिर उसके बाद उन लोगों ने फैसला किया कि वो रात के वक्त पहरा देंगे और पीछा करेंगे सचेत का। रात हुई। रात का एक पहर बीत जाने पर फिर सचेत अचानक से सोते सोते हरकत में आ गया। ऐसा लग रहा था मानो वो कठपुतली की तरह किसी के इशारों पर चलता जा रहा हो। उसकी आंखें खुली हुई थी पर ऐसा लगता था ना वो सुन सकता है और ना ही देख सकता है। उसके कदम बढ़े जा रहे थे कहीं ना कहीं ऊबड़ खाबड़ रास्तों से, और उसी तरह चलते चलते उसने टूटे हुए कांच के टुकड़ों पर भी पैर रख दिया, पर उसे इस बात का जैसे एहसास ही नहीं हुआ। उसके कदम बढ़ते जा रहे थे। आगे चलते चलते अचानक उसने रास्ते में पड़ने वाले घर का दरवाज़ा खटखटाया और बड़ी ही मीठी आवाज़ में बोला, कोई घर पर है? मुझे आपकी मदद चाहिए। क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है? मैं बहुत प्यासा हूँ। मैं यहाँ बहुत दूर से आया हूँ। सचेत के ऐसा कहने के बाद कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला। वहीं उस घर के आगे लगे हुए एक पेड़ पर एक उल्लू बैठा हुआ था। घर का दरवाज़ा खुलते ही अचानक। तो दोस्तों, इसी के साथ ख़त्म होती है हमारी आज की कहानी। अगर मेरी आज की कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल ताकि आप सुन सकें मेरी इस कहानी का अगला भाग। मेरी इस कहानी का अगला भाग मैं आपको कल सुनाऊंगी। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल स्टोरीज़ बाय करीमा कुशवाहा से। थैंक यू।